डीएनए में आज हम सबसे पहले कश्मीर को लेकर देश भर में ट्रेंड करती जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग की बात करेंगे। 18 जुलाई यानी सोमवार से जी न्यूज लगातार असली कश्मीर की सच्ची रिपोर्ट्स आपको दिखा रहा है। अब तक आप हमारी स्पेशल सीरीज के 4 हिस्से देख चुके हैं और हमारी इन 4 रिपोर्ट्स ने पूरे देश को जगा दिया है। हमारी रिपोर्टिंग के बाद कश्मीर के आतंक प्रेमियों और अलगाववादियों के पैर उखड़ने शुरू हो गए हैं। उन्हें परेशानी हो रही है। ये आतंकी और अलगाववादी इस कदर बौखला गए हैं कि वो कश्मीर की गुरेज घाटी के सच्चे देशभक्तों की आवाज दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारी इस सीरीज की 5वीं रिपोर्ट बाकी है, जिसे आज हम आपको दिखाएंगे। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे भारत माता की जय कहने वाले देशभक्त कश्मीरियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनके साथ मारपीट हुई और उनसे अपना वो बयान बदलने के लिए भी कहा गया जिसमें उन्होंने भारत के साथ रहने की इच्छा जाहिर की थी, भारत माता की जयकार की थी। इन बेबस देशभक्तों के साथ जी न्यूज तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन विडंबना देखिए कि इन लोगों के पक्ष में बोलने के लिए कोई न्यूज चैनल, कोई बड़ा पत्रकार, कोई बड़ा नेता सामने नहीं आता। याद कीजिए, जब जेएनयू के छात्रों ने दिल्ली में बैठकर देशद्रोही नारे लगाए थे तो इनके समर्थन में कितने नेता आकर खड़े हो गए थे। देशद्रोह के आरोपियों के इंटरव्यू लेने के लिए कितने बड़े बड़े पत्रकारों की जेएनयू में लाइन लग गई थी। तमाम बड़े पत्रकार इन लोगों के इंटरव्यू लेना चाहते थे। उन्हें देश का असली हीरो बताया जा रहा था। ये तमाम लोग अखबारों की हेडलाइंस में थे, पहले पन्ने पर इनकी तस्वीरें छपी थी। लेकिन कश्मीर की गुरेज घाटी के सच्चे देशभक्तों के साथ जी न्यूज को छोड़कर कोई खड़ा नहीं दिखाई देता। इन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए कोई पत्रकार, कोई अखबार, कोई न्यूज चैनल नहीं पहुंचा। कल हमने डीएनए में यह सवाल उठाया था कि वोट बैंक से जुड़े मुद्दों पर गिद्धों की तरह टूट पड़ने वाले नेता कश्मीर या गुरेज घाटी क्यों नहीं जाते। यह सवाल आज भी देश के तमाम नेताओं के सामने खड़ा है। हालांकि देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल कश्मीर जा रहे हैं। राजनाथ सिंह 2 दिन तक कश्मीर में रहकर वहां के हालात को समझेंगे। राजनाथ सिंह तो कश्मीर जा रहे हैं, लेकिन हम विपक्ष के नेताओं से भी चाहेंगे कि उनमें से भी कुछ लोग कुछ दिन कश्मीर में बिताएं। यह भी एक विरोधाभास है कि एक सांसद संसद के अंदर का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट करता है तो पूरी संसद में बहस होती है, संसद की कार्रवाई रुक जाती है, वहां नारेबाजी होती है, क्योंकि नेताओं को लगता है, सांसदों को लगता है कि संसद के अंदर की तस्वीरें रिकॉर्ड करने से उनकी सुरक्षा को खतरा है। संसद की चिंता करना अच्छी बात है और यह जरूरी भी है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन गुरेज घाटी सहित कश्मीर के बेबस और सच्चे देशभक्तों की सुरक्षा के बारे में कोई इतना चिंतित नजर नहीं आता। ऐसे में हमें लगता है कि सरकार को इन तमाम लोगों को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। देशभक्त कश्मीरियों को सुरक्षित रखना इस सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग ने पूरे देश को कश्मीर के असली हालात के प्रति जागरूक बनाया है, उन्हें सच्ची तस्वीर वहां से दिखाई है। पर हमारी इस रिपोर्टिंग की वजह से देश को यह भी पता चला कि पिछले 20 वर्षों में कश्मीर घाटी में कम से कम 17,000 करोड़ रुपए अवैध रूप से भेजे गए हैं और एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान वहाबी पैसे के दम पर 5,000 से ज्यादा मस्जिदें तैयार की गई हैं ताकि आतंक प्रेमी एजेंडा इस राज्य में चलाया जा सके। हमने आपको कश्मीर की गुरेज घाटी के सच्चे देशभक्तों की आवाज भी सुनाई थी और हमारी उस रिपोर्ट के बाद ही आतंक प्रेमी अलगाववादियों की तरफ से इन सच्चे देशभक्तों को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। उन्हें कहा जाने लगा कि वो अपना बयान बदलें और वो ये कहें कि वो भी अलगाववादियों के साथ हैं। इसके बाद हमने कश्मीर के बच्चों की मानसिकता को समझने की भी कोशिश की और गुरेज घाटी के देशभक्त बच्चों की आवाज आप तक पहुंचाई। बहुत सारे लोग हैं जो कश्मीर पर हमारी खबरों को दबाना चाहते हैं। जी न्यूज की पूरी टीम को अलगाववादियों और आतंकवादियों से धमकियां मिल रही हैं। ऐसी आतंक प्रेमी ताकतों को लगता है कि वो डरा धमकाकर इन खबरों को दबा सकते हैं। बहुत सारे हमें फोन कॉल्स आए जिसमें हमें यह कहकर धमकाया गया कि हम इस सीरीज को, इन खबरों को रोक दें, नहीं तो वो तमाम लोग जो कि गुरेज घाटी में हमारे साथ हमारे चैनल पर नजर आ रहे थे, उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जी न्यूज पर कोई खबर दबाई नहीं जा सकती, ये हम आपको आज आश्वस्त करना चाहते हैं। हम देश हित में हर खबर के सच को आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हम हमेशा से मानते हैं कि असली खबर वही होती है जिसे दबाए जाने की कोशिश की जाए, बाकी सब विज्ञापन होते हैं। यह आजाद रिपोर्टिंग अपने आप में एक बहुत ही रिस्की प्रोजेक्ट था। आज हम आपको बताना चाहते हैं ये प्रोजेक्ट, ये मिशन आसान नहीं था। हमें पहले दिन से पता था कि इसमें खतरा है। इसके लिए हमने काफी रिसर्च किया था।
और जी न्यूज के एडिटोरियल बोर्ड और एडिटोरियल डायरेक्टर से इसकी इजाजत भी ली थी। कश्मीर पर हमारी ये रिपोर्टिंग रुकेगी नहीं। आज अपनी स्पेशल सीरीज की 5वीं रिपोर्ट में हम कश्मीर के विकास की बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर की जीत आखिर कैसे होगी। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आजाद रिपोर्टिंग कैसे पूरे देश और पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है और ये हमसे भी ज्यादा आपके भरोसे की जीत है। सवाल यहाँ से खड़ा उन अलगाववादी नेताओं के ऊपर भी उठता है जो कुछ चंद हैं और अपने लिए, अपने कुछ खास लोगों के लिए इस तरीके से कश्मीर के पूरे नौजवानों को अपने साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई उनके साथ पूरे कश्मीर के नौजवान हैं? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी न्यूज ने असली कश्मीर दिखाया तो देश भर में कश्मीर ट्रेंड करने लगा। जब मैंने ये कश्मीर का सही चेहरा देखा, कई बार आंखों में आंसू आए। जी न्यूज पूरे देश के ऐसे लोगों की आंखों को खोलने का काम किया है जिन्हें इंटॉलरेंस दिखाई दे रहा था। जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग के बाद देश जाग गया। कश्मीरी जनता को भी हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आप हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के लोग किसी धमकियों से नहीं डरते, कश्मीर के लोग कभी किसी धमकी से नहीं डरेंगे। लेकिन जब देशभक्तों की आवाज दबाने की कोशिश हुई तो उनके पक्ष में कौन खड़ा होगा? और किसी भी तरह से समझौता नहीं हो सकता। यदि कोई भारत की जय करता है, भारत मां की जय करता है, ये हमारा अधिकार भी है, दायित्व भी है। सिक्योरिटी का गेट आऊगा तो उत्थे साडी गड्डी दे विच सेंसर लग्या है। एक सांसद ने संसद के अंदर का मोबाइल वीडियो फेसबुक पर डाला तो पूरी संसद में हंगामा मच गया। हमारे सांसदों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। हमारे लोग अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन दिल्ली से 975 किलोमीटर दूर कश्मीर की गुरेज घाटी के लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देता। जिन लोगों ने भारत माता की जयकार की, उनकी पैरवी के लिए कोई सामने नहीं आता। आतंकियों ने जब उनकी भारत परस्त आवाजों को दबाने की कोशिश की तो उन लोगों के पक्ष में कोई बड़ा मीडिया चैनल, कोई मंत्री या फिर कोई नेता सामने क्यों नहीं आया? अपनी राजनीति के लिए गिद्धों की तरह मुद्दों को तलाशने वाले नेता क्या कश्मीर का राजनीतिक टूर लगाएंगे? राजनीतिक तीर्थयात्रा करते हैं लोग, तीर्थयात्री। कल राहुल गांधी गए थे गुजरात, आज केजरीवाल जा रहे हैं गुजरात। ये राजनीतिक तीर्थयात्री हैं, लेकिन उन्हें कश्मीर नहीं दिखाई देता है जहां 2 हफ्ते से हालात बिगड़े हुए हैं। गुरेज नहीं दिखाई देता है। दरअसल गुरेज घाटी के ये लोग इन नेताओं के वोट बैंक नहीं हैं, इसीलिए उनके हालात जानने के लिए कोई भी नेता वहां नहीं जाएगा। लेकिन सवाल तो राज्य और केंद्र सरकार पर भी खड़े होते हैं। राज्य की मुख्यमंत्री कश्मीर घाटी में बिगड़े हालात पर रो रही हैं, लेकिन क्या उनके आंसुओं में गुरेज के इन लोगों का दर्द भी शामिल है? ये तो कुर्सी ये तो आज है, कल नहीं हो सकती, इसका मुझे नहीं है। न मैंने कभी सोचा था कि मुझे वजीर आला बनना है और न कभी इस हालत में कि मेरे वालिद और मुझे मजबूरी होगी। मगर मुझे लगता है जो मुफ्ती साहब का भरोसा था उसमें कोई ना कोई बात है। मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ उसमें है। मेरे वालिद ने इस तरह फैसला नहीं किया होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कह रहे हैं, राज्य सरकार वहाँ पर महबूब मुफ्ती के आंखों में आज आंसू आ गए, लेकिन कश्मीर के हालात अभी बदल नहीं रहे। पाकिस्तान सब करवा रहा है, मुफ्ती बेचारी क्या करें। 5 दिनों की हमारी ये सीरीज आज भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन कश्मीर का मुद्दा अभी जिंदा है और जी न्यूज इस मुद्दे को जिंदा रखेगा।
अपनी इस स्पेशल सीरीज की पहली रिपोर्ट में हमने ही यह खुलासा किया था कि कश्मीर में वहाबी फंडिंग हो रही है। मैं बहुत सारे हिस्सों में कभी सोचा कि मेरे मुसलमान भाई बहुत गरीब है, शिक्षा से दूर है, लेकिन मस्जिदों के लिए पैसा है, स्कूल के लिए पैसा नहीं। उर्दू स्कूल खोले भैया, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान के लोग किसी धमकियों से नहीं डरते, कश्मीर के लोग कभी किसी धमकी से नहीं डरेंगे। बनिस्बत हमारी सरकार उनके साथ ईमानदारी से खड़ा है। मैंने कहा कि कब तक आप पंचायती करोगे कश्मीर पर, जब तक कश्मीर पर आप पंचायती करते रहोगे, कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होने वाला है। आपने तो कश्मीर का मसला उठाया भी था बड़ी जोर शोर से। आपको लगता है कि सरकार को इसमें और तेजी दिखानी चाहिए? मुझे लगता है कि जी न्यूज़ ने जो चीज़ें दिखाई है, सरकार उस पर शायद काम नहीं कर पा रही है। हमारी अगली रिपोर्ट में जब देशभक्तों ने भारत माता की जय कहा तो आतंक प्रेमियों ने इन्हें धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन आपने जीनुजिन जो दिखाया वहाँ कि कश्मीर का जो असली चेहरा है, वहाँ का जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, वो भारत के प्रति कितना समर्पित है, भारत के साथ जीना चाहता है, मरना चाहता है, तो इसके लिए तो आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। परंतु उसके बाद अलगाववादियों के द्वारा उन राष्ट्रभक्तों को जो धमकियाँ दी जा रही हैं, जान से मारने की धमकी, बयान बदलने के लिए धमकी और अपनी बात कहलवाने की धमकी, मुझे लगता है कि अलगाववादी बौखला गए हैं। धीरे धीरे भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से जो हैं, भले ही वो गिलगित बाल्टिस्तान है, भले ही वो उनका बलूचिस्तान का प्रांत है, भले ही वो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो नाजायज़ कब्जे में है पाकिस्तान के, वहाँ पर जिस प्रकार का अत्याचार, शोषण एवं मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, लोग समझने लग गए हैं कि उनके लिए भारत ही विकल्प था। हमने कश्मीर के बच्चों की सच्ची आवाज सुनाई तो जय हिंद कहने पर उनकी जान भी खतरे में पड़ गई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं थैंक्स करता हूं जी न्यूज़ को, जिसने एक बिल्कुल ही अलग लीक से हट करके उसने कश्मीर का सच दिखाया है देश को। जो लोग, उन लोगों को जो कश्मीर के चैनो अमन के साथ हैं, चैनो अमन के लिए अपना बयान दे रहे हैं, उनको जो धमकियां मिल रही हैं, उनके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीर के सच्चे देशभक्तों की आवाज दबाई जा रही है, लेकिन कुछ पार्टियों को अभी भी कोई टिप्पणी करने में डर लगता है। परिस्थितियां तो बड़ी शोचनीय है, क्या बताएं इस घटना के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन सोचनीय है। वहाँ हालात जो है बड़े बिखरे हुए हैं। मैं इस तरह से कश्मीर के बारे में एक जगह को लेकर गुरेज हो या जहाँ भी हो, वो तो बहुत दूर दराज का जिला है, मैं नहीं कोई टिप्पणी कर सकती। कुल मिलाकर कश्मीर का असली मुद्दा आज हर देशवासी की जुबान पर है, लेकिन भारत माता की जय कहने वाले सच्चे देशभक्तों को सरकार को सुरक्षा देनी होगी। दिल्ली से रविंद्र कुमार, ब्रह्म प्रकाश दुबे और विशाल पांडे के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया। और आज आपको एक बात बतानी और भी बहुत जरूरी है। अगर राहुल सिन्हा किसी और न्यूज चैनल के रिपोर्टर होते और अगर मैं किसी और न्यूज चैनल का एडिटर होता, तो शायद हमें कश्मीर से आजाद रिपोर्टिंग करने के लिए क्लियरेंस ही नहीं मिलता और ये सच्चाई कभी भी आपके सामने नहीं आ पाती। लेकिन जी न्यूज हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है और निर्भीक होकर देशहित और जनहित से जुड़ी खबरें आपको दिखाता है। खबरों को दबाना और सच को कुचलना जी न्यूज की एडिटोरियल पॉलिसी में बिल्कुल नहीं है और इसका श्रेय जी न्यूज के तमाम शेयर होल्डर्स, प्रोमोटर्स, जी न्यूज की टीम और एडिटोरियल डायरेक्टर्स को जाता है। ये मिशन कैसे शुरू हुआ, इसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है और ये कहानी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। आपको इंतजार करना चाहिए जब हम आपको ये भी बताएंगे कि असल में ये पूरा मिशन शुरू कैसे हुआ और कैसे हम उन जगहों तक पहुंचे जहां से आपने ये रिपोर्टिंग देखी। ये पूरी दिलचस्प कहानी हम आपको अगली बार बताएंगे। इसलिए हम आपसे अक्सर ये कहते हैं कि खबर वही है जिसे दबाने की कोशिश की जाए। जी न्यूज हमेशा सच्ची खबरों को देश के सामने रखता है और जनहित से जुड़ी किसी भी सच्चाई को दबने नहीं देता।